हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय बहन बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय बहन बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो बहुत ही ज़्यादा उत्तम वचन है। इस वचन को सुनने के बाद हम अपने जीवन से बहुत सारी गलत चीज़ों को बाहर निकालेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन हमें बताएगा कि किन कामों को करने से परमेश्वर की दया हमारे ऊपर आती है, कब परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करता है, कब वो हमारे अपराधों को क्षमा करता है और कब वो हम पर दया की बरसात करता है। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे और सच मानिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इस वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर हम पर ऐसी ही कृपा दृष्टि करेगा कि अगर हम उसके वचन को सुनकर और उसको मनन कर कर अपने जीवन में लागू करते हैं तो वो सच में हमारे जीवन में बहुतायत की ब्लेसिंग्स को लेकर आएगा। तो आज मैं एक वचन पढ़ती हूँ, नीति वचन उसका 28 अध्याय और उसकी 13 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सचमुच हमसे प्रेम करते हैं और वो नहीं चाहते कि परमेश्वर की एक भी भेड़ नष्ट हो। परमेश्वर का एक भी जन जो चुना हुआ है वो किसी गलत कामों में जाए, ये गलत संगतियों में जाए या अपने आप को विनाश की ओर ले जाए। तो इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बात करते हैं और हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करते हैं और हमें हर एक गलत रास्तों पर जाने से बचाते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन में लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। परमेश्वर ने अपने वचन में बोला है कि आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में ना अलग अलग प्रकार के कामों को करते हैं, बहुत सारे अपराधों को करते हैं, मसीह में आने के बाद भी और मसीह में आने से पहले भी। लेकिन प्रभु ने बोला कि जो अपने अपराध छिपा रखता है और उसको मानता नहीं है तो उसके कार्य क्या होते हैं, सफल नहीं होते। लेकिन जो उसको मान लेता है और उन कामों को छोड़ भी देता है उसके जीवन में क्या होती है, दया होती है। परमेश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि अब तक आपने जितने भी गुनाह, पाप, अपराध किए हैं, अगर आप परमेश्वर के आगे जाकर अपने सभी गुनाहों को, पापों को परमेश्वर के आगे छोड़ेंगे, अपने पापों को परमेश्वर के आगे मान लेंगे कि हाँ परमेश्वर, मुझसे ये गलती हुई, ये पाप हुआ, मैंने ऐसा धोखा किया, मैंने धोखे से किसी के पैसों को रख लिया, मैंने किसी की हत्या कर दी, मैंने किसी का गुनाह कर दिया, मैंने किसी को बुरा बोल दिया, मैंने अपने मुंह से गालियाँ निकाली। जब आप अपने अपराधों को प्रभु के आगे मान लेते हैं, अपने आप को दीन और नम्र करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आप पर दया करेगा। और अगर आप परमेश्वर के आगे अपने गुनाहों को नहीं मानते और आप ये कहते हैं कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका कोई भी काम सफल नहीं होगा। इसीलिए आज मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से मसीह बहन भाइयों के जीवन में और अन्य जाति के जीवन में भी ये समस्या आती है कि उनके बहुत से काम जो हैं वो सफल नहीं हो पाते। आज कितने ही ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे अपराधों को करते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी आंखें हमेशा अपने लोगों के ऊपर लगी रहती हैं और ख़ास तौर पे उन लोगों पर तो सबसे ज़्यादा लगी रहती हैं जो वचन को मानने वाले होते हैं, सुनने वाले होते हैं, बाइबल को पढ़ने वाले होते हैं, विश्वासी होते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं। क्योंकि आपने अपने जीवन को जब छोड़ा है जब भी तो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। लेकिन अगर आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद, बैप्टिज़्म लेने के बाद भी अगर उन्हीं गुनाहों को करते रहते हैं, पाप को करते रहते हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है कि आपका कोई भी काम सफल नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आपके काम सफल नहीं हो पा रहे,
तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि कहीं आप वही गलती तो नहीं दोहरा रहे जो आप मसीह में आने से पहले भी करते थे। सबसे पहले आपको अपने गुनाहों का, पापों का पश्चाताप परमेश्वर के आगे करना है। अपने लिए आपको प्रार्थनाएं करनी है परमेश्वर से कि प्रभु मुझे इस गुनाह के लिए, अपराध के लिए क्षमा कर। जाने अनजाने में मुझसे ये गलतियाँ हुई, पाप हुए, अपराध हुए। तो आप जब परमेश्वर के आगे अपने गुनाहों की क्षमा मांगेंगे तो परमेश्वर ने कहा है कि वो आपको क्षमा भी करेगा, आप पे दया करेगा और आपके कामों को सफल करेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के आगे अपने गुनाहों को नहीं मानेंगे तो आप कितना भी ज़ोर लगा लीजिए, आपका काम सफल नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने गुनाहों को छिपा कर रखते हैं। परमेश्वर ने कहा कि अपने अपराधों को जो छिपा कर रखता है उसका कोई भी काम सफल नहीं होगा। तो आपने प्रभु के आगे अपने अपराधों को मान लेना है। जब भी हम अपने अपराधों को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। वचन भी कहता है कि उस पर दया की जाएगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको किसी इंसान के आगे नहीं जाना, आपको परमेश्वर के आगे जाना है। वो परमेश्वर जिसने आपको जीवन दिया, वो परमेश्वर जिसने आपको ब्लेसिंग्स दी, वो परमेश्वर जो आपको बहुतायत का जीवन देने वाला परमेश्वर है, जो आपको दीर्घ आयु देने वाला परमेश्वर है, जो आपके कामों को सफल करने वाला परमेश्वर है, जो आपके बच्चों को ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। तो आपको उस परमेश्वर के आगे जाना है और परमेश्वर से क्षमा मांगनी है अपने गुनाहों के लिए, क्योंकि कई बार हम ऐसे कामों को कर देते हैं जो परमेश्वर की नज़रों में गलत होते हैं। कई बार आपका छोटा सा पाप आपकी बड़ी ब्लेसिंग्स को रोक लेता है। कई बार आपका छोटा सा नशा आपकी बड़ी बड़ी उत्तम से उत्तम आशीषों को आने से रोक देता है। कई बार आपकी छोटी सी गलती आपके बच्चों को ब्लेस होने से रोक देती है। तो आपने चेक करना है कि क्या आप थोड़े से थोड़े में वफ़ादार हैं परमेश्वर के साथ। अगर आप थोड़े से थोड़े में वफ़ादार हैं तो आप बहुत में भी वफ़ादार हैं, और अगर आप थोड़े से थोड़े में वफ़ादार नहीं तो आप बहुत में भी वफ़ादार नहीं। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से ब्लेसिंग लेने के लिए ना परमेश्वर के आगे अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हैं कि देख प्रभु मैं ऐसा हूँ, देख प्रभु मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, देख प्रभु मैं बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन परमेश्वर तो मनों को जानने वाला परमेश्वर है। कई बार लोग अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हृदय में पाप होता है। किसी बहन भाई के लिए पाप होता है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए पाप होता है, किसी को देखकर ईर्ष्या करने का पाप होता है, किसी को देखकर गालियाँ निकालने का पाप होता है, किसी को देखकर जेलसी रखने का पाप होता है। तो परमेश्वर आपके हृदय की बातों को देखता है कि क्या आप अपने पड़ोसी को देख के भी आनंदित हैं, क्या आप अपने रिश्तेदारों को देख के आनंदित हैं। आप किसी को व्यभिचार की नज़रों से तो नहीं देख रहे, आप किसी को बुरी संगति में तो नहीं ले जा रहे, आप किसी के साथ छोटा सा पाप तो नहीं कर रहे, कोई बीड़ी तो नहीं पी रहे, कोई सिगरेट तो नहीं पी रहे, कोई शराब तो नहीं पी रहे। परमेश्वर सब चीज़ देखता है और देखने के बाद, परखने के बाद आपको आशीष देता है। इसीलिए कई बार लोगों की ब्लेसिंग आते आते रुक जाती हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, कई बार ऐसी पार्टीज़ में चले जाते हैं जहाँ पे उनके दोस्त रिश्तेदार उनको फोर्स करते हैं कि चल थोड़ी सी ड्रिंक कर ले, थोड़ा सा नशा कर ले, थोड़ा सा गलत देख ले, थोड़ा सा गलत बोल ले, थोड़ी गालियाँ निकाल ले। लेकिन उनका वो थोड़ा थोड़ा सा पाप परमेश्वर की नज़र में बहुत बड़ा होता है और वही आपकी ब्लेसिंग रुकने का कारण होती है। तो इसीलिए अपने आप को जांचें और परखें और उन कामों से दूर रहें जो परमेश्वर की नज़रों में बुरे हैं, गलत हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कोई भी काम सफल नहीं होता, लेकिन जो अपने अपराधों को मान लेता है और उन्हें छोड़ भी देता है उसको, उस पर दया की जाएगी। तो अगर आपसे हो गए हैं तो आप परमेश्वर के आगे जाएं, क्षमा मांगें, प्रभु से उपवास करें, उपवास सहित प्रार्थना करें, उसमें बहुत ताकत होती है। परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, आपके अपराधों को क्षमा करेगा और उसको दोबारा ना करने का परमेश्वर से वादा करें कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कोई भी मुझे कितना भी दबाव डालने की कोशिश करे, लेकिन मैं तेरे वचन से बाहर नहीं जाऊंगा। मैं कभी अपनी लाइफ में नशा नहीं करूंगा, मैं कभी अपनी लाइफ में गालियां नहीं दूंगा, मैं कभी किसी को बुरा नहीं कहूँगा, मैं कभी किसी की चुगली नहीं करूँगा, मैं कभी किसी की बेइज्जती नहीं करूँगा। जब आप इन सारी चीज़ों को परमेश्वर के आगे करते हैं, अपने अपराधों को मान लेते हैं और तौबा करते हैं, तो परमेश्वर आपको क्षमा करता है। लिखा है कि उस पर दया की जाएगी, तो आप पर दया की जाएगी और आपके काम सफल किए जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये एक सीक्रेट है जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि किन वजह से, किन कारणों से हमारी आशीषें जो आने वाली होती हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी होती हैं, वो रुक जाती हैं। जिस तरह दाऊद ने
एक स्त्री को देखकर उसको अपने रानी बनाने के लिए सोचा। उसने गलत विचार से उसको अपने पास लेकर आया। उसका हस्बैंड होते हुए भी उसने उसको मार दिया और अपने पास उसकी वाइफ को रख लिया। उसने एक पाप किया जो प्रभु की नज़रों में गलत था। परमेश्वर ने उसको दंड दिया, उसको उसकी गलती के लिए पश्चाताप करना पड़ा, क्योंकि उसको समझ में आया कि उसने गलती करी और उसने वो काम किया जो प्रभु की नज़रों में बुरा है, जो गलत है। उसने किसी की स्त्री को अपना बनाने के लिए उसके हस्बैंड को मार डाला। जब उसको समझ में आया कि उसने परमेश्वर की नज़रों में गलत काम किया है, तो उसने प्रभु से क्षमा मांगी, पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। तो अगर आपसे भी कोई गलती, गुनाह, पाप ऐसा हो गया है, तो आपको भी परमेश्वर के आगे जाना है, क्षमा मांगनी है, पश्चाताप करना है और वायदा करना है। जिस तरह से दाऊद ने वायदा किया कि आगे से वो कभी भी कोई पाप नहीं करेगा। वो पहला पाप उसके जीवन में था जो उसने किया, और उसके बाद उसने ना तो कभी पाप किया और ना उससे कोई गलती हुई। तो उसी तरह से आपने भी वायदा करना है कि परमेश्वर, मैं भी वायदा करता हूँ कि जो अब तक मुझसे गलतियाँ हुई उसको मैं आगे नहीं दोहराऊँगा, कभी गलतियाँ नहीं करूँगी, और मुझे क्षमा कर, दया कर। और परमेश्वर आपको क्षमा भी करेगा, दया भी करेगा, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है, और आप पर अनुग्रह भी करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोगों ने अपने अपराधों को परमेश्वर से छिपा रखा है, वो सभी लोग परमेश्वर के आगे जाएं, अपने आप को दीन और नम्र करें, अपने गुनाहों को मानें, और परमेश्वर सच में आपको क्षमा करेगा। क्योंकि वचन कहता है कि जो उसे मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी, और आप पे सच में दया की जाएगी। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आपके घर परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपके बिजनेस पर, आपके जॉब पर होता रहे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए, खुदावन, सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया और हमें बताया कि हमें अपने जीवन में किस तरह से कार्य करने चाहिए, किन बुराइयों को हमें अपने जीवन से छोड़ना चाहिए और पाप से दूर रहना चाहिए। क्योंकि आपने बताया कि जो लोग अपने पापों को छिपा के रखते हैं उनके काम सफल नहीं होते, लेकिन जो उन्हें छोड़ देते हैं और मान भी लेते हैं उन पर दया की जाएगी। सच में खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप दयालु परमेश्वर है। मेरे पिता, आपने हम पर इतनी दया करी कि आपने हमें बोला कि अपने अपराधों को मानो और उन्हें छोड़ भी दो, तो तुम पर दया की जाएगी। सच में खुदा बाप, आप ही एकमात्र परमेश्वर हैं जो हमारे गुनाहों को क्षमा करते हैं, पापों को क्षमा करते हैं, हमें अपने लहू से धोते हैं और फिर से शुद्ध कर देते हैं। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन, क्या जितने भाई बहन अपने गुनाहों को, अपराधों को आपके आगे मान रहे हैं मेरे प्रभु, और उन्हें छोड़ भी रहे हैं, आप उन सभी के ऊपर दया कीजिए। जाने अनजाने में जितनी भी गलतियाँ इन लोगों से हुई हैं, अपराध हुए हैं, पाप हुए हैं, उन सभी को आप क्षमा कीजिए मेरे परमेश्वर, और उन पर अपने अनुग्रह की दृष्टि कीजिए। अपने मुख का प्रकाश अपने लोगों के ऊपर चमकाएं मेरे पवित्र आत्मा जी, और एक एक जन को छू के ब्लेस करें, आशीषित करें, चंगा करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, में एक एक जन को आपके पाक पवित्र लोह में सिर से लेकर पैर के तलवों तक कवर करती हूँ खुदावन, और इसी कड़ी चंगाई की घोषणा करती हूँ, हीलिंग की घोषणा करती हूँ कि आपके कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं, आशीषित हो चुके हैं, अपने शरीर में मेरे खुदावन चंगाई को प्राप्त कर चुके हैं, बल और ताकत को प्राप्त कर चुके हैं। हर प्रकार की अंधकार की शक्ति जो पाप कराने की है, इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। हर वो आत्मा जो यहोवा की ओर से इनकी लाइफ में नहीं भेजा गया, मैं उसे होली गोस्ट फायर करती हूँ। हर वो अंधकार का आत्मा जो इनके अपराधों को छिपाने की कोशिश करती है, मैं उन सारे अंधकार की शक्तियों को होली गोस्ट फायर करती हूँ। और खुदा बाप, एक एक जन को आपके लोहों में कवर करती हूँ, ताकि अपने गुनाहों का पश्चाताप करें मेरे प्रभु, और तौबा करें और उद्धार को ग्रहण करें। सच में खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने लोगों को बचा लिया है, आशीषित कर दिया है। सामर्थी पिता परमेश्वर, के एक जन को आप क्षमा कीजिए मेरे परमेश्वर, और दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए मेरे पिता। आपके अनुग्रह की दृष्टि एक जन के ऊपर होने पाए पवित्र आत्मा जी, और ये जिस भी काम में हाथ लगाएं वो सफल होने पाए मेरे प्रभु, और इन पर अपना अनुग्रह करते रहे मेरे परमेश्वर। इनके घर परिवार में मेरे प्रभु आपका आत्मा कार्य करे मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है, तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा, तू उद्धार पा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। सच में खुदावन पिता परमेश्वर, जितने लोग विश्वास कर रहे हैं मेरे प्रभु, आप उनकी फैमिलीज़ को भी विश्वास में लाएं मेरे परमेश्वर, और वो भी आपके उद्धार को देखें मेरे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थी पिता परमेश्वर, के जन को आपके लहू में कवर करती हूँ मेरे खुदावन। ये मेरे प्रभु, जो लोग वायदा कर रहे हैं कि आज के बाद अपनी गलतियों को नहीं दोहराएंगे, अपने पापों को, नशों को छोड़ रहे हैं मेरे प्रभु, वे विचार को छोड़ रहे हैं मेरे परमेश्वर,
और उन्हें मान रहे हैं परमेश्वर, उन पर दया कीजिए, उन पर अनुग्रह कीजिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आप सामर्थी परमेश्वर हैं, विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं। मेरे खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों को क्षमा करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, आप पर दया करे और अनुग्रह करे, और आपके अपराधों को, गुनाहों को परमेश्वर क्षमा करे। जितने लोग परमेश्वर के आगे अपने गुनाहों को मान रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, परमेश्वर सच में उन पर दया कर रहा है और बहुत आयत की दया कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग आज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।